प्राचीन भारत छोटे बड़े साम्राज्यों का एक बहुत ही विशाल देश था। ये तब की बात है जब इंडियन कॉन्टिनेंट दो प्रमुख हिस्सों में बटा हुआ था, जनपद यानी छोटे राज्य और महाजनपद यानी बड़े साम्राज्य। और इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक प्रदेश था मगध। और इसी मगध का एक भव्य राजवंश था, यानी डायनेस्टी थी, उसका नाम था हर्यान का डायनेस्टी। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखर और आप देख रहे हो historyvideo.ai। महाभारत के अनुसार जरासंध के पिता बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की, तो मगध पर राज करने वाला पहला राजवंश था। पर इस डायनेस्टी का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें नहीं मिलता है, लेकिन एविडेंसेस के साथ जो बात कही जा सकती है वो है कि 544 बीसी में हर्यंक राजवंश के राजा बिंबिसार सिर्फ 15 साल की उम्र में ही डायनेस्टी के राजा बने, और उन्होंने ही सही मायनों में मगध को वो प्रतिष्ठा दिलाई कि मगध पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य बन के उभरा। बिंबिसार बचपन से ही एक बहुत ही काबिल मिलिट्री जनरल था। राजा बनते ही उन्होंने अपने पिता के शत्रु यानी अंग प्रदेश के राजा ब्रह्मदत्त को हराया और अंग प्रदेश पे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। और इस जीत के बाद मगध के लिए सी रूट से ट्रेड करना काफी आसान हो गया, और इसी की मदद से मगध साम्राज्य और भी ज्यादा समृद्ध और बलशाली हो गया। बिंबिसार एक विजनरी और एक कुशल स्ट्रैटेजिस्ट भी थे, और इसीलिए उन्होंने बड़े साम्राज्यों से लड़ने के बजाय उनसे रिश्ता जोड़ लिया। कौशल प्रदेश की रानी कौशला से शादी करने के बाद उन्हें दहेज में काशी शहर मिला, और काशी की वजह से मगध की इनकम और रेवेन्यू में काफी इजाफा हुआ। फिर वृज्जी में भी विवाह करके और मध्य पंजाब में भी विवाह करके उन्होंने वो सारी जगह भी अपने अंडर ले ली। और इन्हीं साम्राज्यों का सपोर्ट लेकर बिंबिसार ने अपनी नजरें गड़ाई अवंती साम्राज्य पे। लेकिन कई लड़ाइयों के बाद भी जब फैसला नहीं हुआ तो उन्होंने अवंती के राजा प्रद्योत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो कहते हैं ना कि जिसे आप हरा ना सको उसे अपना दोस्त बना लो। बिंबिसार की एक बहुत बड़ी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी कि उन्होंने एक बहुत ही सुधरा और साफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया हुआ था। ऐसा माना जाता है कि मगध साम्राज्य में 80,000 गांव थे, और हर गांव की अपनी एक असेंबली थी जिसमें एक विलेज एडमिन हुआ करता था, और इसी विलेज एडमिन को उस वक्त ग्रामक कहा जाता था। बिंबिसार ने उचित टैक्स कलेक्शन के लिए अधिकारियों की एक चेन ऑफ कमांड बनाई, और इसीलिए उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशियल, मिलिट्री और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को नियुक्त किया। बिंबिसार ने अपनी प्रजा की सुरक्षा और आक्रमण करने के लिए आर्मी के साथ साथ अंग प्रदेश में उन्होंने अपनी नेवी भी काफी तैयार करी। बिंबिसार जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों धर्म का बहुत सम्मान करते थे, और इसीलिए इन धर्म के संतों के लिए उन्होंने कई मुफ्त सेवाएं अपने राज्य में करवाईं। और इन्हीं कारणों की वजह से बिंबिसार को कहा गया लोगों का राजा। पर बिंबिसार के नसीब में भी इन सारी सुख समृद्धियों के परे एक गहरा अंधकार लिखा हुआ था। बिंबिसार अपने बेटे अजातशत्रु को अपना उचित उत्तराधिकारी मानते थे, और इसी के चलते उन्होंने अजातशत्रु को अंग प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी, और इस जिम्मेदारी को अजातशत्रु ने बखूबी निभाया। पर महत्वाकांक्षी अजातशत्रु की नजर थी अपने पिता के पूरे साम्राज्य पर। बुद्धिस्ट शास्त्रों के अनुसार बुद्धिस्ट विरोधी देवदत्त के उत्साहने पर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। लेकिन जैन शास्त्र कहते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता को केवल बंदी बनाया था, और इसी बंदी बनाने के बाद बिंबिसार ने खुदकुशी कर ली थी, और इसी सदमे में उनकी पत्नी कौशला देवी ने भी प्राण त्याग दिए। और इसी बात से क्रोधित होकर कौशला देवी के भाई प्रसेनजीत ने अजातशत्रु से काशी वापस छीन ली, और इसी मुद्दे को लेके अजातशत्रु और प्रसेनजीत में युद्ध हुआ, और प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को बंदी बना लिया। प्रसेनजीत ने आखिरकार अजातशत्रु से समझौता किया और शांति बनाए रखने के वादे पर उसको रिहा कर दिया। दोनों राज्यों में शांति बनाए रखने के लिए प्रसेनजीत ने अपनी 17 साल की बेटी वज्रा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया, और दहेज में फिर से एक बार अजातशत्रु को
काशी वापस मिल गई। और प्रसेनजीत के मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने कौशल पे अटैक करके उसको भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। और कौशल के बाद अजातशत्रु ने रुख किया वृज्जी साम्राज्य की ओर और उसने वृज्जी की राजधानी वैशाली पे अटैक किया। और जीतने के बाद वृज्ज साम्राज्य को भी उसने मगध में शामिल कर लिया। लेकिन दोस्तों, इतिहास ने फिर अपने आप को दोहराया और अजातशत्रु के बेटे उदयन ने अजातशत्रु को मारकर मगध की सत्ता अपने हाथ में ले ली। बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स के बाद, अजातशत्रु के बाद और बिंबिसार के बाद हरियाणा डायनेस्टी के हर राजा को अपने पुत्र के हाथों में ही मरना पड़ा। और इसी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण जनता में बहुत नाराजगी थी। और ऐसा कहा जाता है कि हर्यंक साम्राज्य के आखिरी शासक नागदशक को उसी के साम्राज्य और प्रजा ने मार डाला और उदय हुआ एक नए साम्राज्य का, जिसका नाम था शिशुनाग साम्राज्य। कौन था ये शिशुनाग जिसे खुद मगध की जनता ने अपना राजा चुना और जिसने शिशुनाग साम्राज्य की नींव रखी? इस बात का आंसर मिलेगा आपको एपिसोड नंबर 2 में। जानने के लिए देखते रहिए historyvideo.ai।